स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं एपेक्स राजेंद्र क्लासेस पे आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करता हूं। मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। मैथ्स का हर एक चैप्टर, हर एक कॉन्सेप्ट आपको 100% क्लियर होगा। आपका जो भी भरोसा है आप लोगों का, वो आपका बेकार नहीं जाएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलूंगा। पूरा सिलेबस आपके टीचर्स एग्जाम में, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सिलेक्टेड करके हम रखते हैं। हम आपको जो भी कॉन्सेप्ट देंगे शॉर्टकट के साथ, कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होगा 100%। कोई भी कॉन्सेप्ट होगा, अगर हम शॉर्टकट देंगे तो उसके साथ आपको कॉन्सेप्ट जरूर देंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी अप हो जाएगा। आपको कोई भी टॉपिक होगा आप सोच के ये आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हम अगर शॉर्टकट ट्रिक ओनली देंगे ना तो आपका जरूरी नहीं है कि जो मैंने क्वेश्चन बताया है सिर्फ वही आएगा एग्जाम में। एग्जाम में कुछ भी घुमा के भी आ सकता है क्वेश्चन। तो चलिए हम बगैर समय गवाए नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक है यूनिट डिजिट। मैं इसलिए आपको ये आज टॉपिक बता रहा हूं क्योंकि एक ही क्लास में मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से, क्योंकि यूनिट डिजिट का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए, चाहे वो किसी भी एग्जाम का कोई भी लेवल हो, कॉन्सेप्ट वही है। चाहे कितना भी क्वेश्चन घुमाया जाए कॉन्सेप्ट वही है। इसलिए मैं आपको ये टॉपिक खत्म ही कर दूंगा आज, और कंप्लीटली आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि मैंने स्पेशल क्वेश्चन रखे हुए हैं। नॉर्मली क्वेश्चन नहीं रखे हैं, मैंने स्पेशल क्वेश्चन रखे हुए हैं जो आप को कोई भी लेवल पे ले जा सकते हैं, किसी भी लेवल को आप ब्रेक कर सकते हैं इन क्वेश्चनों से। तो ये पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन, नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो उसका एक छोटा टॉपिक हम आज क्लियर करेंगे, यूनिट डिजिट। कुछ चीजें ही मैं बताऊंगा, उससे आपको फुल कॉन्फिडेंस हो जाएगा। देखो यूनिट डिजिट, इकाई अंक निकालना। तो इकाई अंक निकालने के लिए हम आपको कुछ चीजें बताते हैं, जैसे कि हमेशा ध्यान रखना, कुछ पॉइंट्स हैं उनको बहुत ध्यान से सुनना। देखो अगर आप कम समय में, ध्यान रखना मेरी बात को, आप कम समय में अगर ज्यादा अचीव करना चाहते हैं तो आपको कंसंट्रेट बहुत होना पड़ेगा, मतलब बहुत ध्यान से चीजों को समझना होगा, क्योंकि हम एक एक टॉपिक उठा के आपको लास्ट तक ले जाने वाले हैं, हर एक चीज क्लियर करने वाले हैं। अभी बहुत से टॉपिक आएंगे, मैथ है, कुछ इजी भी होगा कुछ हार्ड भी होगा, लेकिन विश्वास करिए मैं आपको हर एक चीज समझाता चलूंगा, हर एक कॉन्सेप्ट समझाता चलूंगा, हर एक शॉर्टकट देता चलूंगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में एक यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इकाई अंक ज्ञात करिए। तो उसके जो भी क्वेश्चन अच्छे लेवल के होंगे मैं सारे आपको डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे। तो जैसे मैंने आपको बताया इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, 0, 1, 5 और 6 ये जो भी नंबर हैं इनका इकाई अंक चाहे कितनी भी पावर हो, इनका इकाई अंक हमेशा सेम रहता है। भाई पावर का मतलब होता है उतने ही बार इंटू करना। तो आप 0 को 0 से कितने भी बार इंटू कर लो 0 ही आएगा, 1 को 1 से कितने भी बार इंटू कर लो 1 ही आएगा। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा बता देता हूं किस टाइप का आएगा। जैसे ऐसे आ सकता है 273 की पावर 97, इस टाइप से इसका यूनिट डिजिट निकालना है आपको, ठीक है। तो मैं हर एक चीज क्लियर करूंगा, अब क्वेश्चनों पे बाद में आता हूं, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लें, ठीक है। तो क्या है कि 0, 1, 5, 6 हमेशा याद रखें कि इनके जो भी कितनी भी पावर होंगी इनका इकाई अंक कभी बदलेगा नहीं, इनका इकाई अंक हमेशा यही रहेगा। तो 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं इनके ऊपर, चाहे जितनी भी पावर हो। मैं बता देता हूं यूनिट डिजिट, मैं बोल रहा हूं यूनिट डिजिट, यानी कि डिजिट कितने होते हैं 0 से लेके 9 तक। तो हम 0 से लेके 9 तक के हर एक अंक को उसका इकाई अंक निकालना सीख जाएंगे कि भाई 2 की अगर पावर निकालनी हो तो क्या आएगा, 3 की क्या आएगा, 4 की क्या आएगा, यानी कि 9 तक की एक एक अंक को हम पढ़ेंगे। तो आप इनमें से 9 जो 0 से 9 तक जो डिजिट है उनमें से 4 डिजिट आपने यहाँ पे देख लिए, इनकी यूनिट डिजिट सेम आएगी हमेशा, चाहे कितनी भी पावर हो, चाहे 1 लाख पावर लगी हो। 6 का यूनिट डिजिट निकालना है तो 6 ही रखना है, क्लियर। इसके बाद हम चलते हैं, देखना मैं आपको 2-4 पॉइंट बताऊंगा और आपका यूनिट डिजिट फिनिश, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास डिजिट क्या बचे हैं, 2 और 8 ले लो, इनका पेयर बना लेते हैं हम।
3 और 7 को ले लेते हैं, इनका भी पेयर बना लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 2 अंक बचे, क्या पता है, 4 और 9। 4 और 9 ये डिजिट बचे हुए हमारे पास। क्लियर? अब देख लो आप 0 से लेकर 9 तक सारे डिजिट हो गए। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इतने ही डिजिट होते हैं। क्लियर? अब हम इनको एक एक करके बताते हैं। तो ये 4 तो आपको क्लियर ही हो गए होंगे, इनका सेम रहेगा। क्लियर? अब 2 8 3 7 4 9 को और हम देख लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि 2 और 8 की जो भी पावर हो उसको हमें 4 से डिवाइड करना है। अभी एक एक आराम से समझते चलना। 4 से डिवाइड करना है। जो भी आपका शेषफल अगर नहीं बचता है, मतलब रिमाइंडर आपका अगर 0 आता है, तो आपको सीधा उसका यूनिट डिजिट 6 रख देना है, कुछ नहीं करना, सीधा सा 6। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आगे इससे रिलेटेड, तब आपको बिल्कुल क्लियर होगा। 3 और 7 भाई इसका हम अलग अलग रूल नहीं लेंगे, हम एक ही रूल में सारी चीजों को अप्लाई करके कोशिश करेंगे कि एक ही रूल, और यही हमारा तरीका भी है पढ़ाने का, कि मैं अगर फॉर्मूला भी देता हूं तो ऐसा देता हूं कि ज्यादातर चीजों को कंज्यूम किया जा सके उनमें। ये नहीं कि हर एक क्वेश्चन का एक अलग फॉर्मूला लाके खड़ा कर दिया। भाई एग्जाम में हजारों क्वेश्चन होंगे, एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे, तो क्या आप 100 फॉर्मूले याद करके रख पाओगे? इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप देखो 3 और 7 इसको भी सेम प्रोसेस करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे पावर को। अगर पूरी पूरी कट जाती है तो इसका यूनिट डिजिट 1 रखेंगे, और नहीं अगर पूरी पूरी नहीं कटती है तो मैं बताऊंगा इसका आगे क्या करना है। ठीक है, अब आ गई बात 4 और 9 की। तो भाई 4 और 9 में तो बहुत ईजी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं होगा। अगर 4 की पावर सिर्फ आप देख लेना कि अगर इवन नंबर है, इवन ऑड तो जानते ही होंगे, इवन का मतलब सम और ऑड का मतलब विषम। अगर सम है तो 6 रख देना और विषम है तो सेम रख देना। एक बार हम फिर से पूरा बताएंगे, सॉरी अभी लिखता हूं मैं। ठीक है, अगर 9 की पावर इवन है और ऑड है, अगर इवन है तो 1 रख देना, ऑड है तो 9 रख देना। यूनिट डिजिट कंप्लीट। बात समझ रहे हो ना? कॉन्सेप्ट यूनिट डिजिट का इतने में ही कंप्लीट हो गया। इसके आगे हम आपको कुछ भी नहीं बताएंगे, इसी में घूमते रहेंगे और हाई से हाई लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा सिर्फ इतने में ही। देखना 0 1 5 6 इनका यूनिट डिजिट सेम होगा, हमेशा ध्यान रखना। 2 और 8 की पावर जो भी दी गई हो उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर पूरा रिमाइंडर कट जाता है, मैं लिख भी दे रहा हूं, इफ रिमाइंडर 0। क्लियर? और यही सेम चीज यहां भी करना। 3 और 7 की देखेंगे तो अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो हम 1 रख देंगे, पूरा नहीं कटेगा तो बताते हैं। अब देखो, अब दूसरी बात हमारी आती है कि अगर पूरा नहीं कटा तो क्या करेंगे। तो भाई मेरे, अगर पूरा नहीं कटा तो ध्यान रखना क्या करना है हमें। जैसे हमें दिया गया है कि 2 की पावर 50 रख दो, मान लो, अभी छोटा सा कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं। 2 की पावर मान लो 50 रख दिया, दे दिया, आपको निकालना है मान लो, तो आप क्या करोगे, 50 को हमेशा पावर को 4 से डिवाइड करोगे। तो अगर हम 4 को 50 से डिवाइड कर 50 में डिवाइड लगाते हैं 4 को, तो भाई रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। 4 1 जा 4 10, 4 2 जा 8। ठीक, तो 2 रिमाइंडर बचा। देखो अगर रिमाइंडर नहीं बचता है, फिर बता रहा हूं, रिमाइंडर नहीं बचता है तो 6 ही लिख देना है, कुछ करना ही नहीं है। अगर रिमाइंडर बचता है तो कितना बचा, 2। जितना भी रिमाइंडर बचे उसको 2 की, किसकी आप पावर फाइंड करने वाले हो, यूनिट डिजिट किसका, इसी नंबर का ना। तो जितनी भी 2 बचती, 3 बचती, 4 बचती, वो इसी की पावर पे हम रख देंगे। 2 बची है तो 2 रख दो। 2 2 जा कितना होता है, 4। तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 4। देख लो, बात समझ में आ रही ना? क्लियर है? सेम प्रोसेस 8 की भी होगी। जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसकी जो पावर होगी उसको 4 से डिवाइड करोगे। अगर पावर पूरी पूरी कट जाती है तो 6 रिमाइंडर यूनिट डिजिट आ जाएगा,
और अगर पूरी पूरी नहीं कटती है तो 4 से जितना भी रिमाइंडर बच रहा है ना, देखो वही तो मैंने किया है, 2 की पावर 50 लिया था फॉर एग्जांपल, अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने देखा कि भाई 50 को 4 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो जो भी रिमाइंडर बच रहा है ना उसी को हमने 2 की पावर लगा दिया। अगर मान लो बाय द वे रिमाइंडर 3 बच जाता, रिमाइंडर कितना बच जाता 3, तो आंसर क्या आता हमारा डिजिट 3 की पावर 2 की पावर 3, तो 8 आ जाता। मान लो यही एग्जांपल में 2 की पावर 48 पूछा होता, तो हम 4 से डिवाइड करके 48 को देखते, पूरा पूरा भाई कट रहा है, रिमाइंडर 0, अगर 0 है तो 2 नहीं भाई, ध्यान रखना क्या आ जाएगा, फिर यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। बताओ स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? 3 और 7 का भी रूल यही है भाई, अगर 4 से डिवाइड करेंगे पावर, मैंने आपको बताया मैं वो कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा जो ज्यादातर अप्लाई कर पाऊं। 3 और 7 का भी सेम रूल है, पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाए तो यूनिट डिजिट 1 रख देना, 4 से पावर डिवाइड पूरी पूरी ना हो तो जो भी रिमाइंडर बचे वो 3 और 7 के ऊपर आ जाएगा। उससे जो इकाई अंक मिले, जैसे 7 की पावर 2 बच गया, रिमाइंडर 2 बच गया, तो 7 7 जा 49, तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? मैं समझता हूं आप यहां तक क्लियर हो गए। ठीक, अब 4 और 9 की चीज आ जाती है, तो 4 और 9 में हमेशा ध्यान रखना, हमें भाई क्या करना होगा, 4 और 9 में कुछ नहीं करना, 4 की पावर पे आप देख लेना, मैं कलर चेंज कर देता हूं, 4 की पावर पे आप देख लेना कि भाई 4 की पावर आपको दे दी है 95, आपको इसमें तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करना भाई। आपने देखा ये 95 है, तो सीधा देखा कि 95 इवन है और या ऑड है। अभी नंबर सिस्टम का और टॉपिक चलाएंगे हम, ये सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। मेरा ध्यान बिल्कुल वीक स्टूडेंट्स से लेके जितने भी हाई लेवल का स्टूडेंट्स हो, वो वीडियो को देख के लगेगा उसको कि हाँ मैं आपको वो कंटेंट दूंगा, मैं खुद मेहनत करता हूं। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही आके पढ़ा दिया, आप चाहे वीक हो या बहुत हाई लेवल पे हो, आपको कुछ ना कुछ जरूर यहां से मिलने वाला है। तो 95 आपने पावर देखी कैसी है भाई, ऑड है ना, ऑड है तो सीधा 4 रख देना, इवन हो तो सीधा 6। आपने देखा नहीं 95 नहीं, हमें तो सर चाहिए 4 की पावर 102, बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6। क्यों? क्योंकि भाई 102 कैसा है नंबर, 102 कैसा नंबर है आपका, इवन है। क्लियर? सेम रूल 9 का भी है, 9 पे पावर अगर इवन है तो 1 रख देना है, ऑड है तो 9 रख देना। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? अगर कोई भी चीज में आपको डाउट हो तो आप जरूर बताइएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बैक टू बैक पूरा कंप्लीट सिलेबस लाने वाले हैं यूट्यूब पे, हर एक चीज को, चाहे वो मैथ हो चाहे और भी सब्जेक्ट हो, जो भी हो हम कंप्लीटली आपको देने वाले हैं। मैथ का हर एक टॉपिक आपका डिस्कशन किया जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अब हम इससे रिलेटेड हमने जो पढ़ा है मैं एक बार रिवाइंड कर देता हूं, इसके बाद हम इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूं। देखो मैंने कहा था कि भाई हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, यूनिट डिजिट का इकाई अंक निकालना। कोई भी क्वेश्चन आ जाए हाई से हाई लेवल, आप इतनी कॉन्सेप्टों पे कर पाओगे, इसके आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इकाई अंक निकालना, तो मैंने बताया आपको कि भाई 0 1 5 6 इनका हमेशा कैसा रहता है, सेम रहता है। 5 की पावर 288 लिखा हो, बना रहने दो, यूनिट डिजिट तो 5 ही होगा। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हो ना 5 का इंटू करो, 5 इंटू 5 25 है ना, 25 इंटू 5 125, इसका भी यूनिट डिजिट 5 है। 5 की कितनी भी पावर लगा लेना, यूनिट डिजिट सेम रहेगा, 5 ही रहेगा। क्लियर है ना? 0 1 5 6 इनको याद रखो। 2 और 4 में क्या करना है, बहुत रिलैक्स होके पढ़ो भाई मेरे, मैथ पढ़ रहे हो, स्ट्रेस मत दो माइंड पे, बहुत आराम से समझो। 2 और, क्योंकि जितना आप दिमाग लगा के समझेंगे वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है माइंड, ये मैथ है, बहुत आराम से समझना। 2 और 8 हो, कुछ नहीं करना, पावर जो भी दी हो उसको 4 से डिवाइड करना। कंप्लीटली कट रहा है, यूनिट डिजिट 6 लगा देना। कंप्लीटली नहीं कट रहा है, जो भी रिमाइंडर कुछ तो बचेगा ना,
जो भी रिमाइंडर बचे वो 2 या 8 जो भी अंक हो उसके ऊपर रख देना, उससे जो भी, जैसे 2 बचा मान लो रिमाइंडर, तो 8 की पावर 2 64, तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इट इज वेरी सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। 3 और 7 हो अगर, पावर देख लेना, अगर पूरी पूरी कट रही है 4 से तो 1 रख देना, पूरी नहीं कट रही है जो भी रिमाइंडर बच रहा हो उसको रख देना, जो भी आए उसको। 3 की पावर, मान लो रिमाइंडर 2 बच गया या 3 बच गया, तो 3 की पावर 3 क्या हो जाएगी? 27। बात समझ रहे हो ना? 7 आ जाएगा यूनिट डिजिट। तो ये करना है। इसके बाद 4 और 9 आप देख रहे हो, एक एक करके हमने सारे डिजिट ले लिए, मतलब 0 से 9 तक जितने भी डिजिट होते हैं वो हमने सारे ले लिए। क्लियर है? अब मैं चल रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, क्योंकि आपने जो पढ़ा है उसको आप क्वेश्चन में कन्वर्ट करके देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक और दूंगा, जो आप क्वेश्चन को देखते ही तुरंत उसका आंसर करोगे। पेन कॉपी चलाने की जरूरत ही नहीं है भाई, तुरंत आंसर करोगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको चाहिए होंगे एग्जाम में। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट पेज। देखो, अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन मैंने लिया, मैं क्वेश्चन लिखता हूं 5 7 6 की पावर 1। क्लियर? फाइंड यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात करो। क्लियर? ऑप्शन दे रहा हूं 4, B 3, C ऑप्शन 6 और D ऑप्शन 9। सॉरी, हाँ 9 ले। क्लियर? बता दो भाई क्या होगा, सीधी सी बात है। अब हमें यहां पे क्या देखना होगा? देखो, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो बिगिनर्स होंगे, शुरू कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं एक बार उनको बता देता हूं कि क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चनों में। आपका क्या लिखा है? 5 7 और 6 की पावर 1151। क्लियर है? ध्यान देना, करना क्या है, आपको पूछा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा? ध्यान रखना मेरी बात को कि भाई 5 7 6 की जो पावर है वो है 1151। ठीक है, इसका वैसे बेसिकली मतलब मैं बता देता हूं, ये होता है कि 5 7 6 को इंटू करो आप कितने बार? इतने बार। क्लियर? 5 7 6 इतने टाइम्स आप इंटू करो, उसके बाद जो आपका रिजल्ट आए इंटू में, गुणनफल आए, उसका इकाई अंक पूछ रहा है। वैसे करना पॉसिबल नहीं है, बस इसके ट्रिक है, बस वही एग्जाम में भी पूछी जाती है, वही आपको भी करना है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एग्जाम में इसको हम कह रहे कैलकुलेटर भी उठा लो भाई, तो भी इसको नहीं कर पाओगे, एरर दिखा देगा एक टाइम के बाद। क्लियर है? लेकिन हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो आप ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन होता है। तो आपको करना क्या होगा वो देख लो। तो आप एक चीज देखना कि भाई आपको अगर 5 7 6 दिया है तो आपको कुछ मतलब नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है इकाई अंक। ध्यान देना, इकाई अंक पूछा जा रहा है। तो इकाई अंक क्या है? इसका पूछा जा रहा है ना, तो इसका भी इकाई अंक ही उठाना है हमें। क्या है यहाँ पे? 6। फिर जो भी इस पे पावर दी हो वो आप यहां रख लो 1151। अब इसको पता कर लो कि भाई इसका आंसर क्या आएगा। तो मैं आपको दिखा चुका हूं पिछली स्लाइड में कि 6 की कोई भी पावर हो क्या रहता है? सेम रहता है, बता चुका हूं। तो भाई 6 की पावर इतनी हो चाहे कितनी भी हो, आंसर 6 ही आएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है 5924 की पावर 429। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? आप लोग भी करते चले साथ में, अगर हो जाए। बताओ क्या होगा? देखो 4 है, हमने बताया था आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इवन और ऑड देखना है। उसकी पावर क्या देखना है? इवन और ऑड, बस, और कुछ नहीं देखना है।
तो आपने देखा 429, 429, बता दो भाई 429 इवन है या ऑड है, बताओ इवन है या ऑड है। तो आप कहोगे सर क्या है, ऑड है। और अगर ऑड होती है तो क्या आ जाता है, सेम आ जाता है, 4 ही आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट। क्लियर, 4 ही आ जाएगा। देख लो मैंने लिखा है, अगर ऑड हो, देखो ऑड हो तो क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा, सेम आ जाएगा। क्लियर है, दूसरा क्वेश्चन भी आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है 572 की पावर 443, इसका इकाई अंक बताओ। इसका बताना है, क्या होगा बता दो भाई। देखो 2 है, मैंने बताया था 2 और 8 का रूल ऐसे लिखा था, मैं फिर लिख दे रहा हूं। 4 से अगर पूरा रिमाइंडर कट जाता है तो उसका यूनिट डिजिट फिक्स आ जाएगा, अगर नहीं कटता है तो जो रिमाइंडर बचेगा वही हम इसकी पावर पे रख देंगे। तो अब इसमें देखो हमने बताया है क्या देखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट क्या है, 2 की पावर कितनी है, 443 है। क्लियर, तो हमें सिर्फ 2 से मतलब है, यहाँ 5 7 से कोई मतलब नहीं, सिर्फ किससे मतलब रखना है, 2 से। तो हमने 2 देखा, 443 हमने 4 से डिवाइड किया, तो भाई 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर बच गया भाई 3। अगर रिमाइंडर बचा है, नहीं बचता, मान लो यहाँ पे 2440 होता तो हम सीधा सा इसका, क्योंकि हमें पता है 4 तो 40 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाता, 6 हो जाता। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3, तो जितना भी रिमाइंडर बचे उसको 2 की ही पावर पे रख दो, 2 की पावर 3 इट मीन 8, इसका आंसर। क्लियर हुआ, मैं रिलेट करता चल रहा हूं सारी चीजों को, इसीलिए कि आपको शुरू से आखिरी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा है 5627 की पावर 153 इंटू 671 की पावर 230। बताएं भाई क्या होगा इसका आंसर। देखिए क्या होगा, अब हमें फिर से वही दिमाग लगाना है कि भाई नंबर कुछ भी हो, हमें सिर्फ ये देखना है कि इसका इकाई अंक कितना है। हमने देखा 7, इसका इकाई अंक कितना है 1, तो इसमें 7 है, तो 7 की पावर कितनी है, 7 की पावर आपकी है 153, ध्यान रखना 153, और इसकी तो 1 ही है, मैं बता ही चुका हूं, तो 1 तो 1 ही रहेगा। अब हमें 153 को 4 से डिवाइड करना है, 153 को 4 से डिवाइड करना है बाई 4, तो 4 3 जा कितना होगा 12, 3 बचा 33, 8 4 जा 32, ध्यान रखना 32, रिमाइंडर कितना बचा 1। अब 1 रिमाइंडर बच गया है, तो हमने क्या बताया था, इसी रिमाइंडर को 7 की पावर दे दो, तो 7 की पावर 1 इंटू ये वाली 1, इट मीन क्या आ जाएगा 7, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से एक बार, चलो नेक्स्ट ही देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, 3 की पावर 58, यूनिट डिजिट निकालना है। ए है 0, बी है आपका ऑप्शन में 4 6 7, 4 6 और 7, ए बी सी और डी, बताएं क्या होगा। अब देखना इसको फिर से देखना क्या है, ध्यान देना, हमें क्या देखना है कि भाई 7 की पावर 95 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लो,
थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान रखना। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। तो 7 का रूल हमने क्या पढ़ा है, 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 9 है, 15 हुआ, 4 3 जा, यानी कि 7 की पावर 3 यहां से मिला। क्लियर है। इसके बाद 3 की पावर कितना है, 58, तो 4 ऐसे लिख लो, तो 4 1 जा 4, कितना बचेगा 1, 18 हुआ, 4 4 जा 16, पावर 2 बचा। क्लियर। तो इसकी पावर क्या आ गई 9, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया 9, इसका क्या आ गया 343, 3। 7 की पावर 3 का मतलब होता है 3 4 3, तो इसका यूनिट डिजिट 3। अब यहां पे कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई 3 माइनस 9, तो 3 माइनस 9 करोगे तो वैसे तो देखो 9 माइनस 3 करोगे, सॉरी, तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऑप्शन भी दिया होगा, ध्यान रखना इस बात को, ऑप्शन भी दिया होगा। नहीं करना है भाई, एक बात बताओ, 3 से 9 माइनस कर रहे हैं हम, ना कि 9 से 3। क्लियर हुआ। तो इसीलिए ऑप्शन दिया है कि आप 6 को टिक कर दो। जो स्टूडेंट्स नहीं समझ पाएंगे वो 6 को टिक करके चले आएंगे, गलत हो जाएगा। क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई, आप रूल भी जानते हो कि माइनस अगर हम करते हैं छोटी से बड़ी संख्या पे तो हम पीछे से कैरी लेते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, क्या लेते हैं, पीछे से हम कैरी लेंगे। तो हम यहां से कैरी लेंगे, तो 1 कैरी अगर हम लेंगे तो यहां पे क्या हो गया 13 माइनस 9। ये कहां से होगा कैरी, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। ये 13 है, तो हमने 1 कॉमन इसलिए लिया है कि जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो, मान लो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो ऑब्वियसली सी बात है ये संख्या बड़ी होगी, ये छोटी होगी, उसके पीछे जो भी अंक होंगे। क्लियर। तो हम जब छोटे से बड़ी को घटाते हैं तो हम क्या करते हैं, कैरी लेते हैं। उसी का ये रिजल्ट है कि हम कैरी लेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। क्लियर हुआ। तो इसका ये गलत आंसर है, कौन सा आंसर सही है, ये। क्लियर हुआ। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखो, एक मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, उसके पहले आपको कंप्लीट ही हो रहा है, मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, ध्यान देना कि अगर हम एक ऐसा क्वेश्चन पाते हैं जिसमें एक हमेशा रूल याद रखना, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया जाए 503 into की पावर भी लगा दो 72, 395 की पावर 83 into 402 की पावर 98। अगर हमें यह क्वेश्चन दिया जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यूनिट डिजिट बगैर कुछ लिखे आप लिख देना 0। क्या लिख देना 0। क्या होगा, कैसे होगा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दूंगा। 1-2 और क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड, बिल्कुल शॉर्टकट, लेकिन इसका शॉर्टकट तो मैं बता दूं अभी, बट इसका कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। जैसे कैरी लेने वाला मैंने थोड़ा सा स्किप किया हुआ है, कैरी लेने वाला अभी जो इस पेज पे था, इसके जस्ट पीछे वाले पेज पे, इसमें हमने कैरी कहां से लिया, कैसे लिया, कहां से एकदम से 1 आ गया, ये सब हम एक्सप्लेन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप थोड़ा सा वेट करिएगा। बाकी का ये वाला जो क्वेश्चन है, ये कैसे 0 आ जाता है, कैसे आप बगैर कुछ देखे टिक कर देंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा देता हूं। ओके, अपना ध्यान रखिए, बहुत खुश रहिए, आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए, मेरा कॉन्फिडेंस है, और आपका भी कॉन्फिडेंस मैं बहुत हाई कर दूंगा। हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगी मैथ के किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। ओके।